Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर व्यूअर्स, हमने लीडरशिप थीरीज़ का एक सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ है। हमने पहले दो लीडरशिप की थीरीज़ देखी हैं। एक है ग्रेट मैन थीरी, दूसरी है जो हमने पढ़ ली है पिछली वीडियोस के अंदर, वो थीरी ट्रेड थीरी है गॉर्डन एल्पोर्ट की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं दी बिहेवियरल थीरी ऑफ द लीडरशिप। बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और उसका जो मानना जानना है वो ये है कि जो बच्चे की लर्निंग होती है वो उसके बिहेवियर में तब्दीली का दूसरा नाम है, यानी चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिज़ल्ट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंसेस इज़ नाउन एज लर्निंग। ये उसने बताई, बिहेवियरिज्म ने ये डेफिनेशन दी हुई है। अब जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो किसी भी शख्स का जो पर्सन्स का इन्वायरमेंट है ना, वो क्या करता है, उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। अब जो सेकंड लास्ट वीडियो हमने अपने लेक्चर्स में देखी है उसमें हमने ग्रेट मैन थ्योरी की बात की और ये कहते हैं कि मैंने उस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, यानी नेचर इन्वायरमेंट को कहा जाता है और हेरिडिटी को कहा जाता है और नर्चर इन्वायरमेंट को। तो नेचर और नर्चर ये दो चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं या आपको लीडर्स बनाती हैं। ग्रेट मैन थ्योरी ने कहा कि वो आपकी जो हेरिडिटी है, इनहेरिटेंट करेक्टर्स जो हैं वो आपको लीडर्स बनाते हैं। फिर हमने बात की ट्रेड थ्योरी गॉर्डन एल्पोर्ट की, इसने कहा कि नेचर एंड नर्चर दोनों आपको लीडर बनाते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी की, और ये कहती है कि सिर्फ इन्वायरमेंट ही आपको लीडर बनाता है या आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। बिहेवियरिज्म या बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन हाउ अ पर्सन's environment not the natural abilities form him or her into a leader, यानी एक शख्स का इन्वायरमेंट कैसे उसको लीडर बनाता है। इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो कंडीशनिंग है। आप देखें इसमें दो तरह की कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि एक शख्स किसी एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उस पर जो आपको अप्रिसिएशन, सज़ा या जज़ा मिलती है, जिसको रीइंफोर्समेंट बोला जाता है, तो उसकी बेस पे जो है आप मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कंडीशनिंग स्टेट्स दैट अ पर्सन विल बी मोर लाइकली टू एक्ट आर लीड इन अ सर्टेन स्टाइल एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिव टू द बिहेवियर। तो इसमें कि जब एक कंडीशनिंग कहते हैं जोड़ देना ना, तो अब इन्वायरमेंट से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि एक बंदे ने किताब लिखी है, तो एक बंदा जो है उसने एक सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह से अपने इदारे को जो है वो उसके स्टेटस को मेंटेन रखा है मुश्किल औकात में, मुश्किल हालात में। तो अब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और वो उसका जज्बा और बढ़ जाता है। तो यही बात कंडीशनिंग में की गई है कि एक चीज़ को अब उसने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को लोगों के अप्रिसिएशन के साथ क्या किया, लिंक कर दिया कि मैंने ये किया तो लोगों ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, अगर इससे ज़्यादा करूँगा तो साफ ज़रा लोग और मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। तो बिहेवियरल थ्योरी जो है इसके फाउंडर जे.बी. वाटसन है। इसी तरह जो है वो पैवलोव, स्किनर, लॉशले, टॉलमैन, ये सारे जो है वो बिहेवियरिस्ट हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जो एक शख्स है उसको उसका इन्वायरमेंट, यानी यूँ समझ लें सादा अल्फाज के अंदर कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस, ये जो कुछ है ना, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये साफ ज़ाहिर अब ये तालीम बच्चे वालिदैन से तो नहीं लेकर आते हैं, माहौल उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, जहाँ जहाँ से बच्चा अपनी एजुकेशन एक्वायर कर रहा है, वो उसकी बेसिकली उसका इन्वायरमेंट है और वो इन्वायरमेंट ही उसकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। डियर व्यूअर्स, मेरी किताब जोन ऑफ एजुकेशन का सब्जेक्टिव एडिशन आपकी स्क्रीन पे है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव एडिशन मेरा लिखा हुआ ये भी आप नज़र आ रहा है आपको। तो ये सब्जेक्टिव नोट्स की शक्ल में है। पंजाब, पाकिस्तान, केपी, पाकिस्तान में कहीं से भी आप, केपी से हैं, पंजाब से हैं, एजेके से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं आप, पेडागोजी के किसी भी इम्तिहान की ये कुछ लिस्ट है उन इम्तिहानात की, हेड मास्टर, एडमिनिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, एएसडीओ, डिप्टी डीओ, एसएसटी, फेडरल, लेक्चर एजुकेशन, टीजीटी, एसएस एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर वगैरह वगैरह। तो इन तमाम पोस्ट के लिए आप ये मेरी दोनों बुक्स लाजमी पढ़ें। ये आपको सब्जेक्टिव बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वे में है, जिस तरह मेरी स्लाइड में आप नोट्स देख रहे हैं ये सारे इसी से बनाए हुए हैं। इस तरह मेरी ऑब्जेक्टिव बुक MCQs पास पेपर सॉल्व है उसके अंदर, ये लाजमी आप देखें जो पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं। 033280555905 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता करके
کتاب منگوا سکتے ہیں اور ہمارے سیشنز جوائن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔